हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप वाला है, जो कि 2 नंबर का होता है। तो 2 अंक वाले प्रश्नों को हल करना है। तो 2 अंक वाले प्रश्नों का पहला पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 तथा 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। यह कंडीशन आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालते हैं। तो देखिए a1/a2 हल में लिख रहे हैं। a1/a2 आपका होता है यह पहले समीकरण के यक्स का गुणांक a1 अर्थात 3 हो गया, दूसरे समीकरण के यक्स का गुणांक a2 होता है, तो बटे जो है 9 हो गया। अब जो है इसको काटते हैं 3 से। तो एक बार और देखिए, पहले समीकरण के यक्स का गुणांक a1 का मान होता है 3 हो गया, दूसरे समीकरण के यक्स का गुणांक अर्थात 9 यह जो है a2 होता है, तो बटे 9 हो गया। अब इसको ऊपर वाला नीचे वाला 3 से कट सकता है, तो हम 3 से काटते हैं इसको। 3 एकन्ने 3, 3 त्रिक 9, इसका मतलब इसका मान हो गया 1/3। अब इसके बाद हम निकालते हैं b1/b2। तो b1/b2 कैसे निकालते हैं? b1 जो है पहले समीकरण के y का गुणांक होता है। तो y के सामने कोई अंक नहीं है, तो किसी भी संख्या में जो है 1 का गुणन माना जा सकता है। तो इसलिए इसके आगे मान लीजिए 1 है, तो माइनस भी है तो -1 हो गया। इसका मतलब b1 का मान -1 हो गया। अब बटे में b2 का मान दूसरे समीकरण के y का गुणांक होता है। तो दूसरे समीकरण के y का गुणांक -3 है, तो इसका मतलब b2 का मान -3 हो गया। अब जो है माइनस में माइनस का भाग हो रहा है, तो ये माइनस माइनस का भाग जो है प्लस हो जाता है। अब इसके बाद यह कितना वैल्यू हो गया? 1/3। अब इसके बाद हम निकालते हैं C1/C2। तो C1/C2 जो x y से मुक्त मान है, अर्थात संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान इसमें 2 है। पहले समीकरण में जो संख्यात्मक मान है वह जो है C1 का मान होता है। तो पहले समीकरण में संख्यात्मक मान 2 है, इसलिए C1 का मान 2 हो गया। और दूसरे समीकरण में संख्यात्मक मान 6 है, तो दूसरे समीकरण का संख्यात्मक मान जो है C2 का मान होता है, अर्थात यह 6 जो है C2 का मान हो गया, दूसरे समीकरण का संख्यात्मक मान। तो अब इसको हम 2 से काटते हैं। 2 एकन्ने 2 और 2 तिया 6। तो इसका भी मान कितना हो जा रहा है? 1/3 हो जा रहा है। इसका भी मान 1/3 हो रहा है। अब जो है हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर 1/3, c1/c2 बराबर 1/3, मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, चूंकि इसलिए लिखने से हो सकता है आप भ्रमित हो जाते होंगे, तो इसलिए चूंकि इसलिए नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अब यह जो है किस कंडीशन में तीनों आपस में बराबर होते हैं? तो यह आप जानते हैं कि जिसमें यहाँ पर कंडीशन के बारे में आपको दिखा दें एक बार, जिससे आपको पता रहेगा कि यह सूत्र जो बनाया गया है, महत्वपूर्ण सूत्र, वह इसमें कहां पर जो है यूज हो रहा है, अर्थात प्रयोग हो रहा है। तो देखिए तीसरे पार्ट में इसमें यह सूत्र रहा आपका। इस सूत्र के तीसरे पार्ट में दूसरे पार्ट में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका मान क्या है? अनंत हल। इसका मतलब इसके जो है क्या होंगे? अनंत के अनेक हल। अनेक हल मतलब अनंत हल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनेक हल। तो इसके अनंत या अनेक हल है। अनेक हल या अनंत हल। अनेक हल मतलब वही हुआ, अनेक हल मतलब कई हल, अनंत हल मतलब बहुत सारे हल। तो बात एक ही हुआ। तो इसका मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है? अनंत हल। इसलिए इसलिए निकाय का अनेक हल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि निकाय का अनेक हल होगा। तो यह सिद्ध हो गया।